अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह अल्लाह करके बाबर आजम ने 46 रन्स किए, टीम उनकी हार गई। लेकिन जिस किस्म की पिचेस बनाई जा रही हैं कराची में, मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्यों इस किस्म की पिचेस बनाई जा रही हैं कि जिस उससे पहले इतने ज़बरदस्त मैचेस हुए, 200 ज़्यादा रन्स हो रहे थे। अब ऐसी थकी हुई थर्ड क्लास पिचेस बना रहे हैं कि बैट्समैनों को रन्स करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये तो बड़ी बात है कि बाबर आजम की जो फॉर्म नहीं थी, उसने कल 46 रन्स की इनिंग खेली तो उसकी टीम ने 147 किए। आपने देखा जो भी बैट्समैन, चाहे कराची किंग्स का था चाहे पेशावर का था, सबको प्रॉब्लम हो रही थी कि इस पिच पे कैसे खेलना। और क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही थी, एक अच्छी गुड लेंथ पे बॉल करो, वहाँ से बॉल नीचे भी रह रहा है, बाउंस भी हो रहा है, कट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मुश्किल हो रही है। तो एक स्टेज पे देखा जाए कि कराची किंग की जो सिचुएशन थी वो बुरी नहीं थी इस विकेट के हिसाब से। 10 ओवर में तकरीबन 70 रन के नज़दीक थे। जब बाबर आउट हुए उसके बाद रन बनना मुश्किल हो गए। वो गलती किसकी थी? मोहम्मद हारिस की, मिचेल ओवेन की। ठीक है, मोहम्मद हारिस की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। आपको तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो उस क्रिकेटर की मुझे समझ ही नहीं आती। उसको रोकने का दिल ही नहीं करता, ना उसको शायद रोकना आता है, ना उसको सिंगल डबल्स करने आते हैं, चाहे वो सर्किल में खेल रहा हो चाहे सर्किल से बाहर खेल रहा हो। अपनी क्रिकेट ये लोग खुद बर्बाद किए जा रहे हैं। 4 ओवर बाकी हैं, मार मार के आउट हो रहे हैं। और वो मिचेल ओवेन जो है, पहली बॉल से आके मार रहा है, एक ही शॉट खेलता है, लेग स्टंप पे मार ही जा रहा है, घुमाई जा रहा है, बल्ले बस लग गए तो लग गए, नहीं तो नहीं। इन सब की बैटिंग की वजह से जो है वो 147 हुए, वरना आई थिंक 160-165 रन हो सकते थे, इतने बुरे नहीं थे। क्योंकि अगर पेशावर के 15 ओवर में तकरीबन 100 रन थे, तो ये अभी जिन जिन के मैंने नाम लिए ये बाकी थे, अभी ये कर सकते थे अगर थोड़ा सा सेंसिबल खेलते। आमिर जमाल के ऊपर फ़ाइन किया गया है, क्योंकि आपको याद है कि कल के मैच में ही हुसैन तलत को जब उन्होंने आउट किया तो उन्होंने गाली दी, जो मुझे ऐसा लगता है उसी गाली पे फ़ाइन हुआ है, वो गाली दी। तो मतलब यानी क्या एटीट्यूड रखा हुआ है यार। एक तो आप लोगों को मुश्किल से चांसेस मिलते हैं, फिर आप लोगों को जब खिलाया जाता है आप लोग इस किस्म के एटीट्यूड रखते हैं, मुंह से आप लोगों की गालियाँ निकलती हैं। तो ये सब कुछ तो होगा, ठीक है ना, फ़ाइन तो फिर बनता है। खैर 147 कर लिया। उसके बाद कराची किंग्स की तरफ से जो वार्नर ने इनिंग खेली, नो डाउट बड़ा प्लेयर है यार, बड़ा प्लेयर है, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसने रन्स किए, सही है ना। तो उसने रन्स किए, क्लास किस्म की उसने इनिंग खेली, सिचुएशन देखी समझी, विकेट इजी नहीं है, खेलता रहा, जहाँ सेट हुआ उसने फिर तेज़ खेला। सिर्फ कराची किंग्स वार्नर की वजह से जीती है, वरना एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग की है पेशावर की तरफ से। आखिरी ओवर में जो 9 रन चाहिए थे हुसैन तलत से करवाया कि हुसैन तलत से कहीं बनता था, क्योंकि साइम अयूब से आप इस विकेट पे आखिरी ओवर में चांस नहीं ले सकते थे। बनवा दी हुसैन तलत ने, लेकिन साइम अयूब से नहीं ले सकते थे, क्योंकि खुशदिल शाह सामने खड़े हुए थे, वो बहुत अच्छा खेल रहे थे और स्पिनर वो अच्छा खेलते हैं। वो ऐसी विकेट पे जहाँ फास्ट बॉलर का बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा तो वहाँ जाते हैं, फास्ट बॉलर पे जाते हैं। अगर आप साइम अयूब पे जाते तो वो ज़्यादा चांसेस ये थे कि वो रन्स करवा देते, लेकिन हुसैन तलत का एक ये चांस था कि शायद वो ना करवाते, लेकिन उन्होंने बहुत गंदी बॉलिंग की। पहली बॉल ही ऑफ स्टंप से बाहर कर दी, चौका खा लिया। ये तो ऑफ स्टंप से बाहर वाला या मुंह वाला भी बॉल ही नहीं था, ये तो ये पिच ही नहीं था, ये विद इन स्टंप वाला थोड़ा खिंचा हुआ गुड लेंथ पे वो था। अगर वहाँ पे करते शायद खुशदिल शाह चलाने जाते मिड विकेट पे, जिस तरह वो घुमाते हैं, आउट होने के चांसेस भी थे, लेकिन बैड बॉलिंग की। बाबर आजम जिस तरह अपील हुई इसके ऊपर, क्या नाम है, मीर हमज़ा के ऊपर, ये चौथा लेफ्ट आर्म था, अगर इस पे आउट हो जाते। उससे पहले भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पे आउट हुए, चौथे पे भी होते लेकिन बच गए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बाबर आजम को। लेफ्ट आर्म पे जब अंदर आता है वो ऑन खेलने चले जाते हैं, या राइट हैंडेड का भी बॉल अंदर आता है वो ऑन खेलने चले जाते हैं। कोशिश करें, देखिए ऑन जाता है बैट्समैन नए बॉल पे, ऑन ही जाता है, लेकिन जब उसकी फॉर्म होती है तब वो अंदर की बॉल ऑन खेलता है, बहुत इजी होता है, उसका लग जाता है शॉट। लेकिन जब आउट ऑफ फॉर्म होता है तो फिर आपको ऑन खेलने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर सीधा खेलें, बेशक वो बॉल डॉट खेल लें, ठीक है ना, सीधा खेलें। तो वहाँ पे बाबर को बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद खुशदिल शाह ने जिस तरह बाबर को आउट किया, इस तरह कितनी दफ़ा हमने देखा बाबर आउट हो गए। आगे की बॉल विद इन स्टंप आता है, उसको ऑन खेलने चले जाता है। नहीं खेलें ऑन, ठीक है आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, रन्स कियर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन
अपनी गलतियों से बाबर आउट होता है, अपनी गलतियों से रन्स नहीं कर पा रहा। विद इन स्टंप बॉल था, सीधा खेल लेते या रोक लेते। एक्यूरेट बॉल बहुत कम होता है, बहुत कम एक्यूरेट विद इन स्टंप बॉल हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। वरना अगर आप वो बॉल रोक लेते तो शायद हो सकता है आप 60 70 75 रन की इनिंग खेल जाते। अभी कॉन्फिडेंस तो कुछ आया होगा बाबर को, लेकिन रन्स भी ज़्यादा कर सकते थे, और अगर पेशावर मैच जीत जाता, रन्स ज़्यादा हुए होते, तो बाबर का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता। तो उम्मीद तो यही है कि अब बाबर ने जो 46 की इनिंग खेली है, थोड़ा रिलैक्स हुए होंगे। आगे के मैचेस हैं, अभी मैचेस हैं, अभी पेशावर की टीम टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई, ठीक है। अभी 6-7 मैचेस बाकी हैं, 6 मैच तकरीबन बाकी हैं, तो रन्स कर सकते हैं, टीम जीत सकती है। लेकिन आप ये देखें कि अब जो पेशावर ज़ल्मी की जो टीम खेल रही है ना, ये जो कॉम्बिनेशन बना है, 2-3 बैट्समैन टीम में लाए हैं, बॉलर लेके आए हैं, इनसे कॉम्बिनेशन बन गया है, ठीक है ना। ये टीम्स को बॉलिंग में भी देखें तो थोड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, तो बैटिंग में भी लास्ट मैच में बड़ी अच्छी मिचेल ओवन ने हो गया, या कैडमर हो गया, या अब्दुल समद हो गया, इन्होंने मुश्किल टाइम दिया था। तो टीम सेटल ऐसा लगता होती जा रही है। तो बात यह है कि जिस किस्म की कराची की पिचेस बनाई गई, मुझे तो ऐसा लगता है शायद जानबूझ के इस किस्म की पिचेस बनाई गई कि ज़्यादा रन्स ना हो, इस तरह ना हो, मतलब यानी जो है वो समझ से बाहर है। अच्छा, एक न्यूज़ हो रही है, माइकल हैसन जो है इस्लामाबाद के जो हेड कोच हैं, पाकिस्तान टीम को हेड कोच चाहिए। अब आप ये देखो कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर 4 महीने बाद, 6 महीने बाद हेड कोच चाहिए होता है। ये हालात हैं हमारे पीसीबी के, मतलब सेटल ही नहीं हो पाते कि हर 6-6 महीने बाद, 4-4 महीने में आपका हेड कोच चेंज होता है, ठीक है, आपकी कप्तान चेंज होता है, आपका चेयरमैन चेंज होता है, क्या कुछ होता रहता है इस मुल्क के अंदर, कोई समझ नहीं आती। अब वो भी इस्लामाबाद के हैं। अब इस्लामाबाद के कुछ लोग सिलेक्टर बने हुए पाकिस्तान टीम के, फुल डंडा लगा, फुल पौवा लगा, ठीक है, ये कर करा के उसको उसको हेड कोच बनाने की कोशिश हो रही है, ये सोच के कि जी इस्लामाबाद की टीम बड़ा ज़बरदस्त खेल रही है। भाई ये इस्लामाबाद की टीम है, आओ तो उसी तरह पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनो ना, फिर मैं पूछता हूँ। क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गई है हमारे सिस्टम की, हमारी क्रिकेट की बहुत समझ लग गई है। कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है सब कुछ। आपके कोच भी आके फारिग हो जाते हैं, सही है। यही हैसबैन जो आएगा 2 सीरीज़ में हारेगा, चलो जी फारिग करो इसको। और मैं देखता हूँ कितने बड़े तुरम खान ये खिलाता है पाकिस्तान टीम के अंदर, आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ। और जाहिर सी बात है, जिससे मैंने बोला है, पूरा डंडा लगाया गया, पूरा पवा लगाया गया उसको लाने के लिए इस्लामाबाद के। जिससे मैंने बोला कि लोग हैं सिलेक्टर, तो उन्हीं की वजह से हो, और क्या हो सकता है, और कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि यहाँ तो आपको पता है ना कि यार, मैं नहीं, सारी दुनिया बोलती है, डंडे के बगैर ये सिस्टम चलता ही नहीं है, मेरिट का सिस्टम ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। और ये बेवकूफ़ बनाता है हमारे लोग बेवकूफ़ बनाते हो जी, इश्तिहार दे दिए जी, न्यूज़ में दे दिए कि जी हमारे कोच को किसको लाना हो, सब बेवकूफ़ बनाते ही पहले से तय हुआ होता है। अगर ये माइकल हैसन को लाना है, इन्होंने ये तय हुआ है, ये पहले से तय हुआ है। ये बेवकूफ़ बनाते, इश्तिहार देते हैं, बस ये एक अपनी दुकान चमकाते हैं कि यार चलो देखो हम इश्तिहार देते हैं, कितने लोग हमें एज अ हेड कोच बनने के लिए अपनी सीवीज़ वगैरह देते हैं, चाहे पाकिस्तान के लोग हों चाहे ओवरसीज़ हो। ये बेवकूफ़ बनाते हैं, समझ आ गई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।